गिनती का नाम नहीं, बल्कि ये उन तजुर्बात, जज्बों और मेहनत की दास्तान है जो हम हर गुजरते दिन के साथ रकम करते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ मैडम जुबैदा सवार खान की। मोहतरमा जुबैदा साहिबा ने अपनी जिंदगी नर्सिंग, तिब्बी तालीम और इम्तिहानी निज़ाम के शोबों के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने एक तबीयत याफ्ता नर्स की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया और मरीजों की देखभाल और पेशेवराना म्यार से अपनी वाबस्तगी की बदौलत तरक्की की। मैडम ने 23 मार्च 1961 में रावलपिंडी के एक गांव डोकरीन बख्श के एक इल्मी घराने में जन्म लिया। वो बहार का दिन न सिर्फ कुदरत की नई शुरुआत का खास था, बल्कि मैडम जुबैदा साहिबा की जिंदगी का पहला नक्श भी था। इब्तदाई तालीम का आगाज प्राइमरी स्कूल अवंतक से हुआ। भाई की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर की तालीम हासिल करें, लेकिन भाभी ये चाहती थी कि वो लाहौर में आकर बाकी की तालीम जारी करें। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और 1979 से 1982 के दौरान नर्सिंग के शोबे को इंतखाब किया और सर्विसेज स्कूल ऑफ नर्सिंग से तरबियत पाई। लेकिन भाई की ख्वाहिश अब भी उन्हें डॉक्टर बनाने की थी। उन्होंने मैडम साहिबा को उभारा कि डॉक्टरी के लिए तालीम पाए। लिहाजा 1985 से 1986 में FSc प्री मेडिकल मुकम्मल किया। नर्सिंग की इल्मी तबीयत ने उनको जिंदगी के एक नए रुख से आशना किया। 1982 में गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए बतौर शोबा सर्विसेज हॉस्पिटल से मुंसलिक हो गए। इल्मी जिंदगी का बाकायदा आगाज 1982 में मुलाजमत से किया, जहां उन्होंने एक काबिल और होनहार नर्स के तौर पर काम किया। उनकी मेहनत और लगन से काम करने के नतीजे में उन्हें 1983 में उसने काटकद की प्राइज से नवाजा गया, जिसमें बतौर इनाम 350 रुपए भी उन्हें दिए गए। मैडम जुबैदा की जिंदगी सिर्फ पेशेवराना कामयाबियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि आप अपनी बेहतरीन इखलाकी कार और इंसानी हमदर्दी के लिए भी जानी जाती हैं। आपकी इन्हीं खिदमात के इतराफ में 1984 में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, जो आपकी अनथक मेहनत का सबूत है। मैडम साहिबा अपनी जवानी में पुरकशिश थी और बहुत हसीन थी। 1987 में उनकी अज़दवाजी जिंदगी का आगाज हुआ, जब उनकी शादी मिस्टर हफीज से हुई। अल्लाह ताला ने आपको 2 खूबसूरत बेटों से नवाजा। आपकी जिंदगी इस बात की रोशन मिसाल है कि किस तरह एक औरत तालीम, पेशा और खानदान के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखते हुए कामयाबी की बुलंदियों को छू सकती है। आपका मिजाज हमदर्दाना और दूसरों के लिए मुस्तफीद रहा। यही वजह थी कि वो डॉक्टर इजाजुल हक की पोती के राग के लिए उनके साथ लंदन भी गई। आपने 1988 से 1989 में पीड्स में स्पेशलाइजेशन हासिल की। आप 1988 में लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में बतौर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर खिदमात सर अंजाम देती रही। आप वक्त की पाबंदी करती रही और कभी नज़्म ज़ब्त से पीछे न हटी। मैडम जुबैदा साहिबा ने 1992 से 1993 में पोस्ट ग्रेजुएशन की, जिसमें कुल 92 तलबा के दरमियान उन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। उनकी कोशिशों और अनथक मेहनत के नतीजे में उन्हें 1994 में पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ANI का दर्जा दिया गया। आपने 1996 में जापान का दौरा किया, जो एक यूथ फ्रेंडशिप प्रोग्राम की तरबियत थी। 1998 में सर गंगाराम हॉस्पिटल से भी बदइतमान अंजाम थे। आप हमेशा अल्लाह के फजल से कामयाबियों से हमकिनार रहीं, क्योंकि उनकी मेहनत, लगन और कोशिश अवार्ड लेने पर उन्हें मजबूर कर देती थी। आपने 2008 से 2010 में UHS से पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, जहां सिवाय रिसर्च के तमाम मज़ामीन में डिस्टिंक्शंस मिली। दिसंबर 2012 में आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया गया। जून 2013 से 2018 में उन्होंने कंट्रोलर इम्तिहानात के तौर पर खिदमात अंजाम दी, जहां उन्होंने नर्सिंग के इम्तिहानात की निगरानी की और नर्सिंग की तालीम और लाइसेंस के मियार को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया।
آپ کو 19 گریڈ پر ڈپٹی ڈائریکٹر گرانٹ چارٹس میں منتخب کیا گیا اور 12 ستمبر 2020 میں ڈی جی این کے طور پر اختیار دیا گیا کہ وہ جنرل نرسنگ کے معیار کی نگرانی کرے اور مزید ترقی دیں۔ آپ کو اس تمام مرحلے میں خوب کامیابی اور عزت حاصل ہوئی۔ لگاتار بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے اسی دوران انہیں کمر کے پٹھوں میں کمزوری کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کمر کا جھکاؤ ہو گیا، لیکن تب بھی ان کے حوصلے بلند رہے۔ آپ نے ایک دفعہ کسی گاؤں کا رخ کیا اور دیکھا کہ وہاں تربیتی اسکول برائے نرسنگ تھا جس میں غیر تعلیم یافتہ لوگ پڑھا رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے 2018 میں نیو ایڈوانس کالج آف نرسنگ کی بنیاد رکھی، جسے PNC سے منظور بھی کروایا۔ آپ 2021 میں ریٹائر ہوئے اور 2021 سے آج 2026 میں اپنی خدمات بطور CEO نیو ایڈوانس کالج آف نرسنگ میں سر انجام دے رہی ہیں، جہاں ان کی خواہش اور خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ تعلیم یافتہ اساتذہ کے زیر سایہ نرسنگ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ PNF کی پریزیڈنٹ بھی ہیں اور آج انہیں کامیاب نرس کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ سب ان کی انتھک محنت، لگن اور خدمات کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی اور صحت مند زندگی عطا کرے اور بہت سے طالب علموں کو ان کی زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے کا شرف بخشے۔ آمین۔